हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, वी लुकअप फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इंटरव्यूज़ में भी इसको काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 टाइप से हम वी लुकअप फॉर्मूला का कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। तो वी लुकअप फॉर्मूला होता क्या है? वी लुकअप फॉर्मूला हम करते हैं किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए। जैसे कि आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में से आपको किसी का भी डेटा सर्च करना है तो वो आप इजीली वी लुकअप फॉर्मूला से कर सकते हो। और दूसरा, जैसे कि लेंथ वाइज डेटा आपका बहुत बड़ा होता है तो उस केस में भी आप वी लुकअप फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, EMP ID मतलब एम्प्लॉय ID दे रखी है। इसका क्या करना है, हमें नेम यहाँ पे निकालना है। तो नेम कैसे निकालोगे आप? वी लुकअप फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, इज इक्वल टू वी लुक अप। टैब प्रेस करना है, देन आपको लुकअप वैल्यू लेना है। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू के बारे में आप सर्च कर रहे हो, जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो हमारी क्या हो जाएगी? लुकअप वैल्यू हो जाएगी। तो किस वैल्यू के बारे में हम सर्च करें? EMP 106। तो EMP 106 हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। कोमा प्रेस करने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है? टेबल एरे। तो टेबल एरे में आपको क्या लेना है? जिस टेबल से आप डेटा सर्च कर रहे हो तो वो कंप्लीट टेबल आपको क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट टेबल सिलेक्ट कर ली है। देन आपको कोमा प्रेस करना है एंड हमसे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें क्या निकालना है? EMP नेम निकालना है। तो इस पूरी टेबल में से EMP नेम कहाँ पे है, किस कॉलम नंबर पे है? तो वो हमारा है यहाँ पे 1 2। अब जहाँ से हमने टेबल को सिलेक्ट किया है वहीं से हम क्या करेंगे? इसका कॉलम इंडेक्स नंबर बताएंगे। जहाँ से हमने टेबल को सिलेक्ट किया है वहीं से आप क्या करोगे? कॉलम इंडेक्स नंबर बताओगे। तो EMP नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 1 और 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। देन आपको कोमा प्रेस करना है एंड एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे एम्प्लॉय ID से हमने एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है वी लुकअप फॉर्मूला से, बहुत इजीली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? एम्प्लॉय का नेम दे रखा है और उसके बेसिस पे हमें सेल्स को कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? वो भी हम वी लुकअप फॉर्मूला से कर देंगे। बट हमारे डेटा के अंदर क्या दे रखा है? एम्प्लॉय ID दे रखी है फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे हम डेटा निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे कि हमने यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल टू वी लुक अप। टैब प्रेस करना है, उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू लेनी। लुकअप वैल्यू हमारी है पूनम। उसके बाद कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद टेबल एरे। अब जो हमने लास्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था उसके अंदर हमने पूरी कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया था, बट इसमें हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय नेम के बेसिस पर डेटा निकाल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय नेम से हम क्या करेंगे? इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद हमसे क्या पूछा? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो सेल्स का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? 5। तो मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद कोमा प्रेस करना है एंड एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये पूनम की जो सेल्स है वो इजीली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांस वी लुकअप फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूलाज में हमने क्या किया था कि एम्प्लॉयज का डेटा सर्च किया था। जैसे कि एम्प्लॉय की ID से हमने उसकी नेम सर्च कर लिया या फिर हमने एम्प्लॉय के नाम से उसकी सेल्स सर्च कर ली। बट अब हमारे पास क्या है कि हमें क्या निकालना है? एम्प्लॉय ID 106 का कंप्लीट डेटा निकालना है कि उसका नाम क्या है, किस प्रोडक्ट पे है, कैसी की है, जेंडर, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो अगर हम बेसिक से करेंगे तो हमें सब पे अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एडवांस वी लुकअप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करना है आपको? सबसे पहले जहाँ पे भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है उस जगह को आप क्या कर लोगे? सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू वी लुक अप। टैब प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्या लेना है? यहाँ पे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? जिस वैल्यू के बारे में आप सर्च करने वाले हैं तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद कोमा प्रेस करना है। देन आपको यहाँ पे क्या लेना है? टेबल एरे। टेबल एरे में हम यहाँ पे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कोमा प्रेस करना है। देन यहाँ पे आप करेंगे कॉलम्स का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टैब प्रेस कर दिया है और एरे में हम क्या कर देंगे? ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड कोमा प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 प्रेस कर देंगे। 0 प्रेस करने के बाद दोबारा से हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बट इसमें हमें एक और चीज़ करनी है। वो क्या करना है? जो जो चीज़ें हमारी फिक्स है उनको हमें F4 से फिक्स करना है। अब इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें फिक्स है? जैसे कि हमारा जो एम्प्लॉय ID है वो भी हमारी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, मतलब लुकअप वैल्यू।
लुकअप वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो उसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। लुकअप वैल्यू पे क्लिक करेंगे और इसको F4 से हमने इसको फिक्स कर दिया। टेबल एरे भी हमारी फिक्स रहेगी, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। उसके बाद जब हमने कॉलम्स के अंदर एरे को सिलेक्ट किया था, तो एरे के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है वो भी फिक्स रहेगा। तो इस B3 को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। C3 को फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज होगा। ठीक है, तो इस B3 पे आए एंड F4 प्रेस किया, तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर को लेके आना है एंड आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड देन एंटर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हो, आपके पास कंप्लीट डेटा कैलकुलेट होके आ जाता है, जिसका भी आप निकाल रहे हो। जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी 106 का डेटा निकाला था, तो उनका कंप्लीट डेटा निकल के आ गया कि उनका नाम क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनकी सिटी क्या है, वो जेंडर क्या है और उनकी सेल्स क्या है। तो ये था हमारा एडवांस वीलू का फॉर्मूला। देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बेसिक में बताया था कि अगर आपको एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय का नेम निकालना है, तो वो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। इज इक्वल टू वी लुक अप, टैप प्रेस करना है, लुकअप वैल्यू आपको लेनी है, यहाँ पे कोमा प्रेस करना है, देन टेबल एरे में आपको कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है एंड कोमा प्रेस करना है एंड कॉलम इंडेक्स में आपको 2 लेना है, क्योंकि EMP नेम का कॉलम नंबर है वो 2 है। उसके बाद कोमा प्रेस करना है, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है एंड ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो ये देख, एम्प्लॉय आईडी से हमने एम्प्लॉय नेम को कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है उसके बेसिस पे इन्होंने एम्प्लॉय नेम को हमें दे दिया है। सपोज करो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी कुछ अलग ले लूँ जो कि मेरे टेबल में नहीं दे रखी, तो यहाँ पे मैंने ले ली EMP 124 ले लिया, एंटर प्रेस किया, तो ये देखते यहाँ पे क्या कर गया, नॉट एप्लीकेबल का एरर शो कर गया। तो ये एरर शो ना हो, उस केस में हम VLOOKUP के साथ इफ एरर का यूज करेंगे। तो वो कैसे करने वाले हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ एरर का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद टैप प्रेस करना है एंड यहाँ पे हम लास्ट में आएंगे एंड कॉमा प्रेस करेंगे। अब कॉमा प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी आपको टेक्स्ट देना है कि जैसे कि नॉट फाउंड, या फिर आपको कोई नंबर देना है, या फिर आपको 0 लगाना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नॉट फाउंड का एक मैसेज दे दिया है कि ये जो हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया एंड देन एंटर प्रेस कर दिया। तो इफ एरर की हेल्प से आप ये इस तरीके के मैसेजेस दे सकते हैं कि मान लो आपने कोई अलग एम्प्लॉय आईडी दे दी है जो कि आपके इस डेटा के अंदर नहीं है एंड आप बार बार में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और आपके पास सेम एरर आ रहा है, तो आप इफ एरर का यूज कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सेल्स निकालनी है, तो यहाँ पे हम VLOOKUP का फॉर्मूला का यूज करेंगे, इज इक्वल टू VLOOKUP, टैब प्रेस करना है, उसके बाद लुकअप वैल्यू लेनी है। लुकअप वैल्यू हमारी है EMP 121, ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, देन टेबल एरे में हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड हमें कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है विच इज 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखने के बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे EMP 121 का हमारे पास सेल निकल के आ, ठीक है, ये तो आप लोगों को आता है। अब देखो, तो सपोज मैंने यहाँ नीचे एक और डेटा ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डेटा ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम ले लिया और ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ये मैंने उसकी सिटी यहाँ पे मेंशन कर दी, मतलब इसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी और ये मैंने उसकी सेल्स डाल दी, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ इसको, EMP 104 मैंने यहाँ पे कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, मैं इस पे आप डबल टैप करते हैं। डबल टैप करने के बाद ये देखिए, ये जो टेबल एरे हमने सिलेक्ट करी थी वो कहाँ तक सिलेक्ट करी थी, यहाँ तक सिलेक्ट करी थी, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम क्या कर दें, इसको पूरी कंप्लीट टेबल को दोबारा से सिलेक्ट कर दें या फिर लुकअप फॉर्मूला को दोबारा से अप्लाई कर दें। पर आप कब तक करोगे, कितने टाइम तक इसको करोगे। मैं ये चाहती हूँ कि जब जब मैं नया डेटा ऐड करूँ तो मेरे पास वो ऑटो अपडेट होता हुआ चला जाए, ठीक है। तो इस केस में हम VLOOKUP फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम डायनामिक VLOOKUP फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो वो कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमने नई आईडी ऐड करी थी, नया डेटा ऐड किया था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। मैंने Ctrl+A से इसको सिलेक्ट कर दिया है एंड हमें क्या करना है, इसको टेबल के फॉर्मेट में लेके जाना है। तो Ctrl+P से मैंने इसको टेबल के फॉर्मेट में कर दिया है, ओके कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ से, इस तरीके से ये आपके पास टेबल के फॉर्मेट में आ गया। टेबल के फॉर्मेट में आने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपके पास फिल्टर बटन्स लग गए हैं एंड थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी आपके पास हो गई है।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है, इसका डेटा अब शो हो रहा है हमारे पास। अब अगर हम नया डेटा ऐड करते हैं तो ये एरर शो होता है या नहीं होता है वो देखते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक नया डेटा ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करके देखती हूँ। मैंने यहाँ पे EMP 1 2 3 ले रखा है। अब मुझे EMP 1 2 4 का डेटा निकालना है। पहले नॉट एप्लीकेबल शो कर रहा था, बट अब देखिए अब इसका डेटा कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इजिली डायनामिक VLOOKUP फॉर्मूला से आप जब भी कोई नया डेटा ऐड करोगे, कितना भी डेटा ऐड करोगे, तो आपको दोबारा से उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से आपको VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो आपका डेटा है उसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो और आप VLOOKUP फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर दो इस पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जैसे आपके पास ये डिफरेंट आईडीज दे रखी हैं और इनका डेटा आपको सर्च करना है और एक ही VLOOKUP फॉर्मूला से आपको सर्च करना है। तो वो आप कैसे करोगे? आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करना है, = VLOOKUP, टैब प्रेस करना है, उसके बाद लुकअप वैल्यू लेना है आपको। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है? EMP 102। तो मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको कर्सर को आपको J से पहले लेके आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉलर का साइन लगाना है। तो मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये हमें क्या करना है, सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है, रो को फिक्स नहीं करना है, इसीलिए हमने 4 से पहले साइन नहीं लगाया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है, कॉमा प्रेस करना है एंड उसके बाद क्या करना है, टेबल एरे में आपको कंप्लीट टेबल लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर दी है एंड इसको मैंने क्या कर दिया, F4 से फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें क्या करना है, कॉलम्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलम्स का एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टैब प्रेस कर दिया और एरे में हमने क्या ले लिया, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम एम्प्लॉय नेम निकाल रहे हैं, तो ये हमने ले लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, EMP 102 क्या है, हमारी एम्प्लॉय आईडी है, इसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो हमारी फिक्स रहने वाली है, ये तो चेंज नहीं होगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, F4 से फिक्स कर देंगे। एम्प्लॉय नेम जो है वो हमारा अलग आने वाला है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम फिक्स नहीं करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंड दोबारा से हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ गया। अब हम क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद ये देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सारा डेटा कैलकुलेट होके आ गया एंड हम अब क्या कर देंगे, इसको और नीचे ड्रैग कर देंगे। नीचे ड्रैग किया तो सबका निकल के आ जाएगा। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, एक ही VLOOKUP फॉर्मूला से अलग अलग आईडीज का कंप्लीट डेटा कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जैसे आपके पास ये डेटा यहाँ पे दे रखा है, इसमें आपको 3 लुकअप वैल्यूज दे रखी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, और उसके बेसिस पे आपको क्या निकालनी है, सेल निकालनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक ही लुकअप वैल्यू के बेसिस पे हम लोग डेटा सर्च कर रहे थे, बट यहाँ पे तो हमारे पास 3 लुकअप वैल्यूज दे रखी है और उसके बेसिस पे हमें अपना डेटा सर्च करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट रो है, यहाँ पे हम एक डेटा ऐड कर लेते हैं। डेटा क्या ऐड करना है, = उसके बाद जो आपका फर्स्ट डेटा है उसको सिलेक्ट करना है एंड आपको क्या करना है, एंड प्रेस करना है। फिर आपको सेकंड डेटा लेना है एंड एंड प्रेस करना है और आपको थर्ड डेटा लेना है एंड ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ड्रैग डाउन करना है। ड्रैग डाउन करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये डेटा आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करना है, = VLOOKUP, टैब प्रेस करना है। लुकअप वैल्यू में हम क्या लेना है, अब आपके पास 3 लुकअप वैल्यूज है, तो इनको आप कैसे लोगे यहाँ पे, तो इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करना है एंड आपको एंड प्रेस करना है यहाँ पे। उसके बाद दूसरी वाली को लेना है और इसमें एंड प्रेस करोगे आप एंड आपको थर्ड वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको कोमा प्रेस करना है। टेबल एरे में अब आपको क्या करना है, यहाँ से नया कॉलम इसमें ऐड किया तो वहां से आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट ही कॉलम से क्या कर सकते हो आप, VLOOKUP फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर बता देना है, तो वो है 7। उसके बाद कोमा प्रेस करना है एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लेना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए ये डेटा आपके पास आ जाएगा बहुत इजीली। तो जैसे कि अभी तक तो हमने क्या किया था, सिंगल लुकअप वैल्यू के बेसिस पे हम लोग डेटा सर्च कर रहे थे। बट अगर आपके पास मल्टीपल लुकअप वैल्यूज आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 लुकअप वैल्यूज आ जाए, तब आपको कैसे डेटा सर्च करना है, तो आप इस तरीके से डेटा सर्च कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि VLOOKUP फॉर्मूला के साथ अगर आपको मैच फॉर्मूला लगाना है तो वो आप कैसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसिक VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये तो आप लोगों को
आता ही है कि मैंने यहाँ बेसिक VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, डेटा हमारे पास आ गया। अब सपोज कर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हो तो भी डेटा आ जाए, यहाँ पे अगर इस सेल के अंदर सिटी लिखा हो तो उसका डेटा आ जाए, अगर यहाँ पे जेंडर लिखा हो तो वो डेटा आ जाए, या फिर अगर यहाँ पे सेल लिखा हो तो वो वाला डेटा आ जाए। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता जाए, मेरा डेटा चेंज होता चला जाए। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, VLOOKUP के साथ मैच फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो दोनों फॉर्मूला का यूज करने से पहले मैं आपको मैच फॉर्मूला का यूज बता दूं। तो मैच फॉर्मूला का यूज हम करते हैं पोजीशन निकालने के लिए, कि तो आपको किसी की भी पोजीशन बतानी है, जैसे कि आपको एम्प्लॉय नेम की पोजीशन बतानी है, आपके डेटा में कहाँ पे किस पोजीशन पे वो है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम की बतानी है, जैसे कि कपिल की पोजीशन आपको सर्च करनी है, या फिर आपको कोई प्रोडक्ट है उसकी पोजीशन चेक करनी है, या फिर आपको सेल्स में किसी की पोजीशन चेक करनी है, तो हम मैच के फॉर्मूला से इजीली उसको बता सकते हैं। तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। इज इक्वल टू मैच मैंने यहाँ पे लगाया, उसके बाद टैब प्रेस किया। अब लुकअप वैल्यू में किसकी पोजीशन आपको चेक करनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सपोज मुझे EMP नेम की चेक करनी है तो मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद कोमा प्रेस किया, कोमा प्रेस करने के बाद लुकअप एरे। लुकअप एरे का क्या मतलब होता है, जहाँ पे EMP नेम लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस वाले रो के अंदर, तो मैंने इस वाली रो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कोमा प्रेस करना है, कोमा प्रेस करने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए EMP नेम की जो हमारे पास पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे EMP नेम की पोजीशन क्या है 212। यहाँ पे अगर मैं कोई और चेंज करूंगी तो उसकी पोजीशन यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिटी लिखा तो यहाँ पे ये सिटी की पोजीशन बता देगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, तो VLOOKUP फॉर्मूला के साथ अप्लाई करना है। बैक स्पेस कर देते हैं यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैच का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैच मैंने यहाँ पे लिखा, टैब प्रेस किया, उसके बाद लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली EMP नेम। उसके बाद कोमा प्रेस किया, कोमा प्रेस करने के बाद लुकअप एरे में मैंने क्या ले लिया, जो हमारी EMP नेम जहाँ पे लिखा था वो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोमा प्रेस किया, एग्जैक्ट मैच के 0 ले लिया एंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम लोग VLOOKUP फॉर्मूला को भी कंप्लीट करना है, तो कोमा प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे 0 अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब मैं यहाँ पे मान लो इसकी हेडिंग चेंज करूँ, तो ये देखिए हेडिंग चेंज करते ही आपके पास डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय ID चेंज करती हूँ तो एम्प्लॉय ID के बेसिस पे डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बहुत इजीली आप इस VLOOKUP और मैच का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हेडिंग चेंज करते हो तो हेडिंग के बेसिस पे डेटा आ जाएगा, अगर आप ID चेंज करते हो तो ID के बेसिस पे डेटा आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक डेटा दे रखा है, इस डेटा के अंदर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड का डेटा निकालना है, वो भी VLOOKUP फॉर्मूला से। बेसिकली हम VLOOKUP फॉर्मूला से राइट साइड का डेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम लोग लेफ्ट साइड का डेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते VLOOKUP फॉर्मूला से। अब अगर हमें VLOOKUP फॉर्मूला का यूज लेफ्ट साइड का डेटा निकालने के लिए करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अकेला VLOOKUP फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चूज फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, अब देखिए VLOOKUP प्लस चूज फॉर्मूला करने से पहले मैं आपको चूज फॉर्मूला के बारे में बता देती हूँ। तो चूज फॉर्मूला का यूज हम क्यों करते हैं, जैसे कि चूज फॉर्मूला क्या करता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको प्रोडक्ट पहले चाहिए या सिटी पहले चाहिए, या फिर उसके बाद आपको नेम चाहिए, उसके बाद आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो। तो कैसे करना है, आपको यहाँ पे इज इक्वल टू चूज का फॉर्मूला लगाना है। चूज मैंने लिखा, टैब प्रेस किया, उसके बाद इंडेक्स नंबर देना है। तो इंडेक्स नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स कितनी कॉलम्स आपको चाहिए वो आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेना है, उसके बाद आपको 1, 2, 3, 4 जितनी भी आपको कॉलम चाहिए उतनी आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद करना है कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको कोमा प्रेस करना है और यहाँ पे वैल्यू देनी है। तो फर्स्ट में आपको कौन सी चाहिए, तो फर्स्ट मुझे चाहिए सिटी, उसके बाद कोमा प्रेस करना है। सेकंड में आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे ये वाली कॉलम चाहिए, कॉमा। थर्ड में आपको कौन सी चाहिए, थर्ड में मुझे ये चाहिए, और फोर्थ में आपको क्या चाहिए, सेल्स। तो ये आपने सेल्स चाहिए, ठीक है, ये आपने अपने अकॉर्डिंग इसको बता दिया। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, के अकॉर्डिंग आपकी टेबल यहाँ आ जाएगी। मतलब खुद से आप कस्टमाइज कर सकते हो चूज फॉर्मूला की हेल्प से। अब इस फॉर्मूला का यूज हम VLOOKUP के साथ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो इज इक्वल टू VLOOKUP, टैब प्रेस करना है। लुकअप वैल्यू में आपको क्या लेना है, जो वैल्यू आपको सर्च करनी है। तो मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले ली, उसके बाद कॉमा। अब हमें क्या करना है, टेबल एरे में इस टेबल को सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, चूज फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूज मैंने यहाँ लिखा, कॉमा प्रेस किया। अब इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को ऑन कर लेंगे। उसके बाद 1, 2 डेटा हमें चाहिए तो मैंने 1 और 2 कर लिया है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को क्लोज
कर दिया है। क्लोज करने के बाद कॉमा प्रेस करने वाले हैं एंड फर्स्ट वैल्यू कौन सी चाहिए, तो फर्स्ट हमें चाहिए सिटी एंड कॉमा प्रेस करना है। सेकंड आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एम्प्लॉय का नेम, तो ये हमने सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद कॉमा प्रेस करना है और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है। तो ईएमपी का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, चूज वाली टेबल के अकॉर्डिंग वो होगा 2। फिर आपको कॉमा प्रेस करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कितने इजीली आप वी लुकअप प्लस चूज फॉर्मूला से लेफ्ट साइड का डेटा भी सर्च कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे कि हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और उसका हमें कंप्लीट डेटा निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले एक एडवांस वी लुकअप का फॉर्मूला बताया था, उसमें हमने क्या किया था, कॉलम्स का फॉर्मूला अप्लाई किया था। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, बिना कॉलम्स के फॉर्मूला से मुझे क्या करना है, इसका कंप्लीट डेटा निकालना है। तो वो कंप्लीट डेटा हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप टैब प्रेस करना है। उसके बाद लुकअप वैल्यू आपको लेनी है। लुकअप वैल्यू लेने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है। यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करनी है। टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को ऑन करेंगे और यहाँ पे हमें जिस कॉलम का हमें डेटा निकालना है वो कॉलम का नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मुझे एम्प्लॉय नेम, तो वो कॉलम का नंबर क्या है 2। उसके बाद हमारे पास सिटी है, सिटी का है 3। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का है 4। उसके बाद हमारे पास जेंडर, जेंडर का है 5 और उसके बाद हमारी सेल्स, उसका है 6। तो इस तरीके से हमने लिख दिया एंड इसको हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप कॉलम के फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हो और आप इस वाले फॉर्मूला के साथ भी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक डेटा दे रखा है। इस डेटा में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और उसकी आपको क्या निकालना है, टोटल सेल निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी लुकअप के साथ साथ सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। सम फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग सम करने के लिए एंड वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे हम डेटा को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगाना है, टैब प्रेस करना है। उसके बाद आपको वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है, टैब प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्या लेनी है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है। उसके बाद कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को ऑन करेंगे और यहाँ पे जो भी सेल्स हमें लेनी है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उनका कॉलम इंडेक्स नंबर लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, क्योंकि हमारी जो सेल्स 1 है वो हमारी 4th कॉलम पे, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद सेल्स 2 जो है वो हमारी 5th कॉलम पे है, कॉमा प्रेस करेंगे। और उसके बाद जो सेल्स 3 है वो हमारी लास्ट वाले कॉलम पे, मतलब 6th पे है। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, कोमा प्रेस करना है और एग्जैक्ट मैच के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है, दोबारा से एक और बार ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने सम का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाया है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है और ये देखिए यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला के साथ हमने सम का फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। हमने इस वीडियो में 10 वी लुकअप फॉर्मूलाज के बारे में बात करी और उनमें अलग अलग और फॉर्मूलाज के बारे में हमने बात करी है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।